नमस्कार दोस्तों, एग्जाम से पहले आखिरी बार नमस्कार आप सभी को। पीटीटी परीक्षा 2026 परीक्षा से पहले जरूरी बातें, एग्जाम हॉल की रणनीति, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। 5 या 8 मिनट का वीडियो है, जरूर देख के जाएं। एक बात याद रखना, मैंने जो पढ़ाया है, हमारी टीम ने जो पढ़ाया है, एप्लीकेशन में जो पढ़ा है, यूट्यूब पे जो पढ़ा है, वो उसी में से पेपर बनेगा। पहली बात तो जो एग्जाम में बैठेंगे सबका सिलेक्शन है, सबको कॉलेज मिल जाएगी। थोड़ा सा फर्क ये होगा, किसी को अच्छी मिलेगी, किसी को दूर मिलेगी, किसी को पास में मिलेगी, किसी को सरकारी मिलेगी, किसी को प्राइवेट मिलेगी। घबराने की बात नहीं है, फ्री माइंड से एग्जाम देने जाओ, समय पर जाओ सेंटर पे। सभी को एडवांस में ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है ना। यहां पर कल से आपको सीईटी में लगना है। पीटीटी में आपको पता है नंबर 1 तैयारी करवाई है, नंबर 1 रिजल्ट जाएगा। पेपर भी कल वहीं से बनेगा जहां पर मैंने आपको पढ़ाया है, विश्वास रखिए। तो सीईटी की तैयारी जेन्युइन क्लासेज ऐप से ही करनी है। बहुत ही कम प्राइस के अंदर हमने पीटीटी की तैयारी करवाई है, सीईटी की तैयारी भी बहुत कम प्राइस में आपसे होगी यहां पर, ठीक है ना। मात्र 499 रुपए में आपको संपूर्ण बैच मिल जाएगा। तो कल से इसमें लग जाना। आज रात का टाइम आपके पास में, तो जाते जाते आप सारी पीडीएफ को देख जाओ। इस टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो कल पेपर है रविवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में। सेंटर पर आपको प्रवेश करना है, ध्यान दें, सेंटर पर आपको प्रवेश करना है 7:30 से 8:30। 7:30 बजे से प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 बजे आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। 8:30 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो जितना भी दूर आपका सेंटर है, 8:30 बजे से पहले आप लोग पहुंच जाओ, ठीक है। पेन कौन सा लेके जाना है, तो ओएमआर सीट भरने का यह कि अगर आप चाहते हैं कि ओएमआर सीट जल्दी से जल्दी भरी जाए, तो कोशिश करो कि ओएमआर सीट जो है जल्दी भरने के लिए आप मोटा नोक का पेन लेके जाओ। मोटा नोक का पेन होना चाहिए। अभी आपके पास नहीं है तो सुबह कोई ना कोई स्टेशनरी खुली होगी, वहां पर आप ले लेना। मोटा नोक का पेन होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहां पर मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, ये गोला है, ये गोला है, 2 गोले हैं। एक तो पतली नोक का जो पेन है उससे मैं भर रहा हूं, पतली नोक के पेन से मैं गोला भर रहा हूं। तो पतली नोक के पेन से अगर मैं गोला भरूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। पतली नोक के पेन से अगर मैं गोला भरूंगा दोस्तों, मुझे काफी टाइम लगेगा ओएमआर को भरने में। लेकिन अगर मेरी पेन की नोक मोटी है तो आपको कम टाइम लगेगा। और ये ट्रिक बहुत निंजा ट्रिक है, इसीलिए हमेशा कोशिश करो आपकी पेन की जो नोक है वो काफी मोटी होनी चाहिए। जैसे मैंने मोटा कर दिया तो जल्दी इससे और मोटा कर दिया, तो यहां पर दोस्तों जल्दी से जो है आपका ये गोला भर जाएगा। तो जितनी ज्यादा पेन की नोक मोटी होगी उतना आपको कम टाइम लगेगा और आपका पेपर जल्दी निपट जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना निंजा ट्रिक, तो ये याद रखना। तो मोटा नोक का पेन लेके जाना है। पेन कौन सा लेके जाना है, काली शाही का या नीली शाही का, ब्लैक या ब्लू पेन आप लेके जा सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन मत लेके जाना, बॉल पेन आपको लेके जाना है, याद रखें, ठीक है। पेन आपको लेके जाना है। इसके अलावा आधार कार्ड, मतलब सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जो आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया वो, उसके साथ में आपका ओरिजिनल, आपका मूल आधार कार्ड, जो आपकी ओरिजिनल प्रति है, मूल आधार कार्ड, पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस। 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है। और ड्रेस कोड साधारण होना चाहिए। पैंट शर्ट पहन जाओ, है ना, पजामा टी शर्ट पहन जाओ, कुर्ता पजामा पहन जाओ, है ना, चप्पल पहन जाओ हवाई। कोई किसी प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए, धागा वागा नहीं होना चाहिए। लड़कियां भी बिल्कुल पजामा टी शर्ट पहन जाओ, सूट सलवार पहन जाओ, सिंपल रबर बैंड आप लगा के जाओ बालों में, ठीक है ना। और आभूषण वगैरह नहीं होने चाहिए, सिंपल आपको ड्रेस कोड में जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 180 मिनट है, 180 मिनट में 200 सवाल करने। कितने सवाल करने हैं, 200 सवाल। 180 मिनट है और सवाल कितने हैं, 200 प्रश्न है। 180 मिनट में 200 प्रश्न है, सवालों की संख्या ज्यादा है और समय कम है, ठीक है ना। लेकिन और पूरे सवाल करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे 200 में से 200 सवाल करने। भाई जब अपने नंबर ही नहीं कट रहे, तो सवालों के आंसर नहीं भी आ रहे होंगे तो आप तुक्का लगा के आना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका एडवांटेज है आप पूरे में से पूरे सवाल करके आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। भाषा के 50 सवाल हैं। काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, क्या हम हिंदी कर सकते हैं? कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से फॉर्म लगाया है लेकिन आपको लैंग्वेज हिंदी करनी है तो हिंदी के 50 सवाल कर सकते हैं।
और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको इंग्लिश के 50 सवाल कर दें तो भी कर सकते हैं। आप कोई से भी मीडियम के हो, अगर आप हिंदी इंग्लिश में से कोई से भी 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप कौन सी लैंग्वेज के 50% करना चाहते हैं, वो ऑप्शन में गोला भर देना और उसी लैंग्वेज के सवाल कर देना। शिक्षण अभिरुचि में यहां पर 3-2-1 का सिस्टम है, यानी गलत करने पर भी आपको आंसर यहां पर मिलेगा, ठीक है। पहले कौन सा सेक्शन करें, पहले कोशिश करो रीजनिंग कर लो और 45 मिनट में रीजनिंग के 50 सवाल निपटा दो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जो अगर आप लास्ट में करोगे तो हो सकता है सवाल रह जाएं। तो कोशिश करो कि 45 मिनट एक टारगेट लेके चलो कि मुझे 40-45 मिनट में रीजनिंग के सवाल करने। अब ये 40-45 मिनट में जितने सवाल होते हैं उतने करो। ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 40 मिनट हो रहे हैं, ऐसा मत करो तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है ना। आप ये सोच के चलो मुझे 45 मिनट में 50 सवाल करने, अगर 50 नहीं होते हैं, 50 में से 45 होते हैं, 40 होते हैं, जितने भी होते हैं उतने करो, बाकी के तुक्के लगा के आंसर कर दो, ठीक है ना। लेकिन 45 से हाईएस्ट 50 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि फिर आपको बाकी के 50 क्वेश्चन भी करने, जीके के, हिंदी के करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड करने हैं और आपको ओएमआर भी भरनी है। ये 180 मिनट में से कम 15 या 20 मिनट आपको ओएमआर भरने में लग जाएगी, तो ठीक है ना। और आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। तभी तो कह रहा हूं कि जाते जाते आप रात में टेस्ट वेस्ट जो है अपने 21 रुपए के वो लगा जाओ, ठीक है ना। बाकी तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया, धन्यवाद। पेपर को फोड़ के आना और पेपर जैसे ही आप पेपर दे के आएंगे मुझे आप इस पर पेपर भेज देंगे 7014859982 पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पेपर सेंड कर देंगे और जब पेपर दे के आएंगे तो आप मुझे बताएंगे सर मेरा पेपर कैसा गया है, क्योंकि मैंने आपको पिछले 6 महीने से अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से तैयारी करवाई है। ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद।